वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू करते हैं मैट्राइसेस का टॉपिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट किया था। नहीं देखा हो तो लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा है कि ट्रांसपोज, हम किसी भी मैट्राइसेस का ट्रांसपोज कैसे निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। किसके लिए निकाल रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओनली फॉर दी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एम क्रॉस एम, और इसका जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, इसका जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद भी अगर वो वही मैट्राइसेस मिले तो ऐसे मैट्राइसेस को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लेते हैं ए इज इक्वल टू दिया है 2 1 1 एंड 5। ओके, अब इसको ट्रांसपोज करो। जब आप ट्रांसपोज करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, तो वो 2 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा 1 5। कोई चेंज हुआ क्या? बोथ आर सेम। ये क्या मिला? ए। तो ऐसे मैट्राइसेस को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी का रिवर्स होता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक्स में काइंड सिमिलर वन है। फॉर द गिवन मैट्राइसेस स्क्वायर मैट्राइसेस ए, अगर ए ट्रांसपोज निकाला, टर्म्स तो सब एक ही तरह लिखा, लेकिन सारा टर्म नेगेटिव में हो, तो ऐसे मैट्राइसेस को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस व्हेन ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। बहुत इजी है ये समझने के लिए, तो ध्यान में रखना। सिमेट्रिक में ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स इटसेल्फ मिलता है। स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज करने के बाद सारे टर्म्स नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लेते मैंने यहाँ के 0 1 और -1 0 लिया, ठीक है। तो अब इसको आप चेंज करो। आप इसको चेंज करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0 and 1, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में तो -1 0। अगर इस टर्म पे मैं माइनस मल्टीप्लाई करती हूँ, -1 कॉमन लिया तो 0 का तो पॉजिटिव ही रहना है 1, ये हो जाएगा -1 0। तो ये क्या मिला? दिस इज़ ओनली अवर ए। तो ए ट्रांसपोज क्या मिल रहा है? माइनस ऑफ ए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसी पे हम दो टर्म देखने वाले हैं कि अगर मान लेती हूँ मैं कि लेट जो हमने ए ट्रांसपोज और ए दोनों को ऐड करने के बाद अगर इसको हमने हाफ किया, तो इसको हम मान लेते हैं कैपिटल ऑफ पी एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश किया। जैसे हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू पी लिया, वैसे ए माइनस ए डैश किया। इसको मान लेते हैं हमने क्यू। तो जब पी प्लस क्यू करेंगे स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा? वो मैट्रिक्स इटसेल्फ मिलेगा ना। हाफ ऑफ ए डैश प्लस ए, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, तो ए डैश कैंसिल, बचा हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए, क्या मिलेगा? 1 है। तो P प्लस क्यू क्या मिलेगा? A। तो इसके लिए एक हमारे पास थ्योरम तैयार होता है जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे इसे हम P प्लस क्यू इज इक्वल टू ए जो हमें मिल रहा है उसे हम बोल सकते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज दी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड आई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो P होता है स्टूडेंट, ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और Q होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब इन्हीं दोनों को, जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक मैट्राइसेस मिलता है। तो ये एज अ थ्योरम आप हमेशा लर्न करना कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसे आगे और भी मैं लिखना सिखाती हूँ आपको। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू हमें क्या मिला है? P प्लस क्यू। P क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसे हम लिखेंगे हाफ ऑफ A प्लस ए डैश, एंड Q के लिए लिखेंगे हाफ ऑफ A माइनस ऑफ ए डैश। मतलब कभी भी आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि गिवन मैट्राइसेस को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो आपको इस फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। इसी के बेस पे हम लेते हैं अपना एक्सरसाइज 3.5। सो 3.5 में हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट भी इजी है, सेकंड भी है. लेट्स सी स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर. शो दैट a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. आपको बताना है कि टू शो a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या ध्यान रखना है? सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि a डैश इज इक्वल टू आपको a प्रूफ करना है ना, या p डैश इज इक्वल टू p. और किस मैट्रिक्स के लिए? q डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ q. तो हम पहले लेके चलते हैं लेट p इज इक्वल टू a प्लस a डैश. अगर माइनस होता तो हम q लेके चलते थे. अब लेके चलिए a हमको गिवन है 2 4 3 5 प्लस 2 4 3 5 का ट्रांसपोज करना है. तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज करते हैं इसको. तो प्लस ये हो जाएगा 2 3 एंड 4 5. करेक्ट. अब दोनों को ऐड करो तो p इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है? 4 7 7 10. ठीक है. अब आप निकालो p डैश. p डैश करोगे तो ये 4 7 7 10 ही रहने वाला है ना. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखा, सेकेंड रो. तो ये क्या है? p इटसेल्फ. देयरफॉर आप क्या बोलोगे? a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है. लेट्स सी द सेकेंड नंबर. यहाँ पे हमें a माइनस a डैश को बताना है कि वेदर इट्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. तो सबसे पहले a माइनस a डैश है तो लेट q इज इक्वल टू ले लिया a माइनस ऑफ a ट्रांसपोज. a लिखेंगे हम 5 -1 -2 एंड 6. इसका ये ट्रांसपोज मैं कर देती हूँ डायरेक्टली. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ गया. सॉल्व करो स्टूडेंट. 5 - 5 0, -1 माइनस ऑफ -2 +2 तो मिलेगा +1, -2 माइनस माइनस +1 -1 एंड 6 - 6 0. ये हमें मिल गया a माइनस a डैश. हमको क्या निकालना है? q डैश. q डैश का मतलब हो गया 0 1 -1 0 का कॉम्प्लीमेंट, मतलब डैश निकालना है, ट्रांसपोज करना है. तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में. यहाँ से माइनस साइन अगर आप कॉमन लेते तो ये 0 1 -1 0 बनेगा. ये क्या था? यही तो आपका q था विथ माइनस साइन. इसका मतलब क्या मिला? a माइनस a ट्रांसपोज इज अ व्हाट? इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मेथड समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है. ओके. लेट्स सी द नेक्स्ट सम. लेट्स सी थर्ड first sum. If A is given is a symmetric matrix, show that A is equal to B. यहाँ पे given है A is a symmetric matrix. Therefore, A transpose is equal to क्या मिलेगा? A. तो according to this, A transpose मतलब 5 A B and 0 is equal to क्या मिलेगा हमें? 5 A B and 0. तो 5 5 की पोजीशन में, 0 0 पोजीशन में. तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? A इज इक्वल टू B ओनली. ठीक है. यहाँ पर B इज इक्वल टू A और यहाँ पे A इज इक्वल टू B. इट्स द सेम थिंग. A इज इक्वल टू B. सेकेंड है इफ़ द गिवन मैट्रिसेस इज अ सिमेट्रिक फाइंड द वैल्यू ऑफ X. तो सेम गिवन मैट्रिसेस मान लेते हैं कि A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है हमें. तो हम a डैश इज इक्वल टू क्या लेंगे? A. तो a डैश मतलब गिवन मैट्रिसेस जो है उसका हम ट्रांसपोज करते हैं. तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लिया और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लिया. इज इक्वल टू a इटसेल्फ 6 - x² 2x - 15 एंड 10. ठीक है. अब ये मैट्रिसेस का फॉर्म है तो आप कंपेयर कर सकते हो. 6 6 की पोजीशन में, 10 10 की पोजीशन में. तो बचा कौन सा? बाय कंपेयरिंग हमें मिल जाएगा -x² इज इक्वल टू 2x - 15. या इसको हम लिख सकते हैं x² + 2x - 15 इज इक्वल टू 0. सॉल्व कर दो. ऐसे दो नंबर जिसका एडिशन 2 और मल्टीप्लिकेशन -15 मिलता हो, दैट इज़ 5 3 तो 5 of x - 3 of x. सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x + 5
एंड x माइनस 3, मतलब x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, या तो -5 हो सकती है या फिर x इज इक्वल टू क्या मिल सकता है हमें 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी में हमें फोर्थ सम है। फोर्थ सम कह रहा है कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव दैट A डैश A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें टू प्रूव करना है A डैश ऑफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या ले लेंगे, लेट P इज इक्वल टू A डैश ऑफ A ले लो। तो हमें क्या बताना है, P डैश इज इक्वल टू P बताना है। आप दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट लगा दो, मीन्स ट्रांसपोज कर दो, तो A डैश A का होल ट्रांसपोज। अब एज पर द मल्टीप्लिकेशन रूल आपको पता है ना कि अगर हमें पता है कि ए बी का होल ट्रांसपोज हो तो ये क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, पहला ये आएगा ए ट्रांसपोज, देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज ए इटसेल्फ होता है ना, तो पी डैश इज इक्वल टू क्या मिल गया, दैट इज पी इटसेल्फ। देयरफॉर ए डैश ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम, फिफ्थ सम। फिफ्थ सम सेज इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, गिवन है हमें ए डैश इज इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी, ये हमें गिवन है। एंड ये भी गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। सो शो दैट ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो टू शो AB is a सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लेके चलेंगे, सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो लेट P इज इक्वल टू ले लिया AB, सो P डैश इज इक्वल टू हो जाएगा AB का होल ट्रांसपोज, है ना, इज इक्वल टू मिल जाएगा, इसे हम लिखेंगे B डैश ऑफ A डैश। अब B डैश की जगह क्या लिख सकते हैं B, A डैश की जगह लिख सकते हैं A। अब BA को क्या लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू P ओनली। मतलब क्या, देयरफॉर AB इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड, करेक्ट। सिक्स्थ सम, A, B एंड AB आर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बोल रहा है गिवन में क्या क्या दिया उसको पहले क्वेश्चन रीड करके अच्छे से लिख लेना। A डैश इज इक्वल टू A, B डैश इज इक्वल टू B एंड AB डैश इज इक्वल टू AB गिवन है। हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है, तो शो करना है आपको। सो टू शो, टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू BA, तो सबसे पहले हम ले लेंगे AB इज इक्वल टू BA, ये हमें बताना है। सो इसका कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, LHS या फिर RHS। तो सपोज मैंने LHS लिया AB, अब A की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं A डैश, B की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं B डैश, करेक्ट। एंड AB डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम LHS को यहीं पे स्टॉप करते हैं, बिकॉज इसको रिवर्स फॉर्म में लिखने का, अगर A डैश B डैश को हम रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, BA का होल डैश, करेक्ट। एज पर दी ट्रांसपोज कंडीशन से BA होल डैश करते तभी वो हमें A डैश इंटू B डैश मिलता है। ठीक है, अब हम RHS लेके चलते हैं। RHS में क्या है हमारा BA है ना, तो BA इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, B को लिख सकते हैं हम B डैश और A को लिख सकते हैं हम A डैश। तो इसको अब B डैश A डैश को हम कैसे लिखेंगे, AB का होल डैश, करेक्ट, AB का होल डैश। तो AB का होल डैश हमें ऑलरेडी क्या गिवन है, AB गिवन है, तो BA इज इक्वल टू क्या मिल रहा है स्टूडेंट, डायरेक्टली फ्रॉम दी RHS टू LHS हमको मिल रहा है। मतलब यहाँ पे LHS अगर हम यूज़ नहीं भी किए तो हमें डायरेक्टली क्या मिल रहा है, RHS to this is our LHS, hence proved. Let's see the next sum. Seventh sum हम देखते हैं। How to do the seventh sum? If A and B are the skew symmetric matrix. अब आया है क्वेश्चन स्क्यू सिमेट्रिक का, मतलब A डैश इज इक्वल टू है -A, B डैश इज इक्वल टू है -B एंड AB इज इक्वल टू BA हमको गिवन है। तो बताना है कि AB इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले लेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है, तो P इज इक्वल टू हमने ले लिया AB, अब हम इसमें करेंगे ट्रांसपोज, तो P डैश
इज इक्वल टू ए बी का होल डैश, ये क्या मिलेगा बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश की जगह हम लिख सकते हैं माइनस बी, ए डैश की जगह लिख सकते हैं माइनस ए, मल्टीप्लिकेशन लॉ से माइनस माइनस प्लस ऑफ बी ए मिलेगा, बी ए को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए बी लिख सकते हैं ना, गिवन है, तो ये क्या है पी इटसेल्फ, देयरफॉर व्हाट ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना, डेफिनेटली ये हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं 8 सम आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई करना। लेट प्रोसीड विद दी 3x3 मैट्रिसेस नाउ। आई एम टेकिंग दी 10th number. 10th number sum says if the matrix is a symmetric matrix, find the value of A। यहाँ पे हमें गिवन है, जो भी मैट्रिक्स है वो क्या है सिमेट्रिक है, मतलब A डैश इज इक्वल टू हमको A गिवन है, तो A डैश का मतलब है ये जो टर्म है 0 2B -2 3 1 3 3A 3 एंड -1, ये जो 3x3 मैट्रिसेस गिवन है A, इसका अगर ट्रांसपोज करें तो वो मैट्रिसेस इटसेल्फ है। तो पहला टर्म मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ आप लोगों के लिए। अब हम सेकंड में क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 0 2B एंड -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 1 एंड 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3A 3 एंड -1। आपको पता है ट्रांसपोज में डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं, तो यहाँ पे सब सेम है, अब सिर्फ कंपेयर करना है आपको। तो यहाँ पे 2B इज इक्वल टू क्या है 3, सो 2B इज इक्वल टू 3, मतलब B इज इक्वल टू वॉट 3/2। ठीक है, और A के लिए 3A इज इक्वल टू -2, मतलब A इज इक्वल टू वॉट -2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो एक क्लास जैसे अभी पिछले उसमें किए थे हमने 8 सम में, वैसे ही टाइप का कुछ क्वेश्चन हमें मिल रहा है 11th 1, 6 and 8 में हमने भी किया ना वैसा टाइप का। इफ़ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, गिवन है कि ए डैश इज इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी गिवन है ऑफ सेम ऑर्डर, प्रूव दैट ए बी प्लस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले लेट पी इज इक्वल टू ले लिया मैंने ए बी प्लस बी ए, तो हमें बताना है पी डैश, तो पी डैश करेंगे तो ए बी प्लस बी ए का होल डैश करेंगे स्टूडेंट। सो पी डैश इज इक्वल टू लॉ से ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, आपको पता है ना ए डैश प्लस बी डैश होता है, तो ये भी हो जाएगा ए बी का होल डैश प्लस बी ए का होल डैश, ए बी का होल डैश मतलब बी डैश ए डैश, बी ए का होल डैश ए डैश बी डैश। अब बी डैश को लिख सकते हैं बी, ए डैश को ए इटसेल्फ एज इट इज़ गिवन ओवर हियर। तो पी डैश इज इक्वल टू बी ए प्लस ए बी लिखो या ए बी प्लस बी ए लिखो, सेम होता है ना, तो ये क्या है ये पी है, इसका मतलब क्या ए बी प्लस बी ए जो हमारा मैट्रिसेस था वो इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फिर इसके बाद 12th एंड 13th में हमारा क्वेश्चन क्वाइट सिमिलर है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो 12th में 2 सम है 2x2 का, 13 में 3x3, तो मैं 3x3 का एक ही सम लेती हूँ, 13th का सेकेंड नंबर, 13 सेकेंड नंबर, that is given matrices A with the 3x3 2 4 -6 7 3 and 5 1 -2 and 4, इसे हमें बताना है, एक्सप्रेस करना है इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, मतलब हमें बताना है A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू के फॉर्म में। A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू मतलब हाफ ऑफ A प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस ऑफ ए डैश के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स। तो इसे हम हाफ ऑफ पोर्शन कर लेते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले हम ले लेते हैं A प्लस ए डैश करते हैं, ओके, ए प्लस ए डैश करेंगे,
सो मिलेगा 2 4 -6 7 3 एंड 5 1 -2 एंड 4। इसका ट्रांसपोज करते हैं। सो 2 4 -6 7 3 5 1 -2 एंड 4। तो क्या मिलने वाला है ये हमें? 2 + 2 4 4 + 7 11 -6 + 1 -5 7 + 4 11 3 + 3 6 5 - 2 3 1 - 6 -5 -2 + 5 + 3 4 + 4 8। ठीक है, अब इसका हाफ भी करते हैं क्योंकि p = क्या है? हाफ ऑफ a + a' है। तो सबका हाफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 11/2 -5/2 that is 11/2 that is 2 3s 3/2 -5/2 3/2 and 2 4s। ठीक है, ये हमारा आ गया P। अब हम निकालेंगे Q। सो Q के लिए एंड A - A कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो सेम टर्म का माइनस करती हूँ स्टूडेंट, डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ। तो 2 - 2 0 4 - 7 -3 -6 -1 -7, यहाँ पे माइनस साइन खाली आ जाएगा। 7 - 4 3 3 - 3 0 5 - 2 7 then 1 - -6 7 -2 - 5 -7 4 - 4 0। ओके, सो देयरफॉर ये हमारा क्या था? Q = हम लेंगे हाफ ऑफ A - ऑफ A'। सबको हाफ करके कर लिख लो। तो 0 दिस इज -3/2 दिस इज -7/2 दिस इज 3/2 0 7/2 then 7/2 then -7/2 and 0। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? P + Q करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख रही हूँ। 4 11 -5 11 6 and 3 -5 3 and 8 प्लस करना है हमें इसके साथ। सॉरी, ये था हमारा 2 11/2 5/2 11/2 3 3/2 5/2 3/, ये था हमारा टर्म 2 4 है। इसके साथ प्लस करना है 0 -3/2 -7/2 3/2 0 7/2 7/2 -7/2 0। सो प्लस करके देखो क्या मिलेगा? 2 + 0 2 11/2 -3/2 किस 8/2, तो क्या मिल जाएगा? 4 ना। -5/2 को प्लस करना -7/2 के साथ, तो -12/2 क्या मिलेगा? -6। सेम आप जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट, ये मिलेगा 7 3 5 1 -2 4। तो ये क्या है? ये A है। तो आपने गिवन मैट्रिसेस A को किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका मैट्रिसेस था जिसे आपको चेंज करना था इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। ओके, तो इस तरीके के इसके क्वेश्चंस को आप करना, P अलग से Q अलग से सॉल्व करके प्लस करना, और आपको ये A ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करते रहना। सो डू प्रैक्टिस स्टूडेंट्स।